इधर खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान सामने आया है कि सरकार से कोई टकराव नहीं है। विशेष सत्र को लेकर जानकारी मांगी थी, संविधान के तहत ही वो काम कर रही हैं। जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रही हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजभवन और सरकार के बीच में टकराव को लेकर खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि न सिर्फ पुराने कुछ यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों की फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई थी, बल्कि जब सरकार ने विशेष सत्र बुलाना चाहा था किसानों के मुद्दे पर, तब उस वक्त फाइल को लौटा दिया गया था राजभवन से। इसी को लेकर मुख्यमंत्री का बयान भी बीच में फिर सामने आया था कि सब संविधान के दायरे में रहकर अपने अपने काम करें, और काम कर भी रहे हैं। तो अब उसी कड़ी में राजभवन की तरफ से भी ये बयान सामने आया है। जो सत्र के लेकर मैंने जानकारी मांगी, तो इसमें टकराहट की क्या बात हो गई? हर चीज में संवैधानिक नियम कानून प्रक्रिया से ही कार्य कर रही हूँ, और इसमें कहीं कोई आपने देखा होगा। और जनहित के मामलों को शायद ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि, और पहले की पता नहीं, राज्यपाल जो है काम नहीं करते थे तो उनके बारे में कोई बात नहीं होती थी। मैं हमेशा जनता और जनभावना की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का काम करती और करते रहूंगी। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, पहले मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया था कि सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि वो भी संविधान के तहत ही काम कर रही हैं। तो देखिए मकसूद जी, उनका संवैधानिक अधिकार है और थोड़ी लापरवाही सरकार की तरफ से भी हुई है। अगर आपको विशेष सत्र बुलाना है तो आप कम से कम उस पर लिख कर तो दीजिए कि आप किस कारण सत्र बुलाना चाहते हैं। राज्यपाल को अगर आप संवैधानिक प्रमुख मान रहे हैं और ये आप भी जान रहे हैं कि बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के आप विशेष सत्र नहीं बुला सकते, तो आप पहली बार में ही आपने जानकारियां क्यों नहीं दी? देखिए राज्यपाल का काम है, अगर एग्रेसिवली वो काम करना चाहती हैं और सीधे तौर पर जागरूकता के साथ काम करना चाहती है तो जवाबदारी सरकार की भी है। हालांकि इस आरोप प्रत्यारोप का और खींचतान का फिलहाल पटाक्षेप हो गया है, लेकिन जो दूरियां बीच में बढ़ रही हैं उस दूरियों को भी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि मामले भी बहुत सारे हैं। अभी विश्वविद्यालय के 8 विधेयक अभी तक रोक के रखे राज्यपाल ने। अभी ये 2 दिन का सत्र तो चल देगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिसको लेकर विरोधाभास लगातार सरकार और राजभवन के बीच में जारी है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, संवैधानिक प्रमुख है तो राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर वो कोई चीज में क्वेरी कर रही है तो निश्चित तौर पर उस क्वेरी का जवाब समय अनुसार दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए आदित्य। इधर ग्वालियर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। कृषि कानून को लेकर सियासत पर उन्होंने कहा है कि कानून पास कर जाएगा तो राज्यपाल के पास जरूर जाएगा। तो कृषि कानून को लेकर भी बयान सामने आया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र 2 दिनों के लिए बुलाया गया है छत्तीसगढ़ में। 27-28 अक्टूबर को बाकायदा इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और इस सब के बीच इससे पहले कांग्रेस की सरकार चूंकि पंजाब में भी है, वहाँ पर भी विधेयक लाए गए हैं किसानों के हित में। और केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है उसके काउंटर के तौर पर इन विधेयकों को देखा जा रहा है। तो पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी 27-28 अक्टूबर को ये विशेष सत्र के दौरान विधेयक पेश किए जाएंगे। उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये बयान भी सामने आया है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंचे हुए इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। इससे पहले वैक्सीन के मुद्दे पर भी उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए जवाब दिया। और अब कृषि कानून को लेकर चूंकि किसानों की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बना है, देश भर में तमाम जगहों पर किसान सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन भी उन्होंने किया है केंद्र के इस कानून के खिलाफ। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या गैर बीजेपी सरकार है, वहां इस वक्त तैयारी केंद्र के इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की, विधेयक लाने की। तमाम जो राज्य सरकारें हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों में, वो राज्य सरकारें केंद्र के इस कानून की मुखालफत कर रही हैं। इसके विरोध में विधानसभा में विशेष सत्र के जरिए वो विधेयक लेकर आ रहे हैं। तो किसानों के मुद्दे पर इस वक्त राजनीति गर्म है। जहां जहां
चुनाव हैं वहां इसको लेकर ज़्यादा ही हंगामा देखा भी जा रहा है। विधेयक आ रहे हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। नंबर 1, नंबर 2, हमारी कोशिश, हमारी लड़ाई सड़कों से है कि जो काले कानूनों को अभी तो वो राष्ट्र विधानसभा पारित हुआ है, जाएगा तो राज्यपाल के पास, कितने दिन में लौट के आएगा देखिएगा।